Sahit's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. साहित का जो गेज़ है मीन साहित का देखने का नज़रिया, फिर उसके निगाह को हम ना तो पॉलिसी मीन्स नीति बनाने के ढंग से और ना ही उसके हल के हिसाब से हम देख सकते हैं. In the broadest sense, his vision tended always towards the inclusive and ecumenical and outlook that he credited to his upbringing. और जो साहित था वो हमेशा क्या किया करता था, सभी रिलीजियस को एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश करते थे और इसका पूरा क्रेडिट वो अपने अपब्रिंगिंग मीन्स अपने पालन पोषण को दिया करते थे. He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. और आगे हमको हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जो शाहिद है वो हमेशा अपने बचपन में ये बात किया करता था, जो कि हमको पता है कि शाहिद अली जो हैं वो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं. लेकिन शाहिद बचपन से ही हमेशा एक बात को अक्सर बोला करते थे कि जब भी उनका एक डिज़ायर, उनकी एक इच्छा है कि वो अपने रूम के अंदर में एक छोटा सा स्मॉल हिंदू टेम्पल बनाएंगे. He was initially hesitate to tell his parents. और शुरुआत में वो अपने पेरेंट्स से ये बात बोलने में हेजिटेट भी हो रहे थे क्योंकि साहिद वो मुस्लिम थे और उनको हिंदू कास्ट का टेम्पल मीन्स हिंदू लोगों का जैसा मंदिर होता है वैसा उनको अपने रूम के अंदर में बनवाना था. इसलिए स्टार्टिंग में शाहिद अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बोलने में थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे. बट व्हेन ही डीड दे रिस्पॉन्डेड विद एन एंथुसिज्म इक्वल टू हिज ओन. लेकिन जैसे ही साहिद ने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मेरे को श्रीनगर वाले घर में अपने रूम के अंदर में एक हिंदू टेम्पल बनाना है, तो उनके पेरेंट्स भी उनकी खुशी के लिए उसी खुशी के साथ उनके बात को एग्री कर लेते हैं. हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज एंड अदर accoutrements and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine. और जैसे उनकी मम्मा को पता चलता है कि शाहिद ये सब चीज़ चाहते हैं तो उसकी मम्मी खुद क्या लेकर के आती है, कुछ मूर्तिज़ लेकर के आती है और एक्वांट्रीमेंट्स मीन्स उनसे रिलेटेड और भी जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी सामान भी वो लेकर के आती हैं. और जब वो ऐसे ड्यूएस हो जाते हैं मीन्स किसी भी काम को जब हम एकदम केयर करके करते हैं और वो काम वैसा हो जाता है, उसके बाद वो अपने श्राइन में मीन्स अपने शिवालय में वो पूजा भी किया करते थे. दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी. और ये कहानी जो थी वो उनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मन पसंदीदा कहानी थी. वेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम fanatism, he said to me once, I tell them how my mother helped me make a temple in my room. और जब कभी भी शाहिद को लोग बात किया करते थे कि तुम एकदम ज़्यादा मुस्लिम हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही कट्टरपन है, तुम सिर्फ मुस्लिम कास्ट को मानते हो, तो शाहिद उन लोगों को ये बता दिया करते थे कि किस तरीके से उनकी मम्मा ने उनके रूम के अंदर एक टेम्पल, एक मंदिर बनाने में उनकी मदद की है. I once remarked to Sahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. और एक बार की बात है, हमारे ऑथर बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने शाहिद से कहा था कि वो कश्मीर के बहुत करीब हैं और कश्मीर के वो राष्ट्र कवि हैं. He shot back. और शाहिद ने रिप्लाई में कहा था उनको कि अ नेशनल पोइट मे बी. तो शाहिद ने रिप्लाई किया था कि एक राष्ट्र कवि हाँ हो सकता है, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोइट, प्लीज़ नॉट दैट. फिर शाहिद ने यह भी कहा था कि हाँ राष्ट्र कवि हो सकता है लेकिन राष्ट्रवादी कवि ऐसा नहीं हो सकता. इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, अ पोएट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉलन मीनारेट. और ये जो पोएम है जिसका टाइटल है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इस पोएम में जो पोएट रहता है, जो कवि रहता है, वो वापस से कश्मीर में आता है. किस चीज़ के लिए? जो फॉलन मीनारेट है मीन्स जो गिरा हुआ मीनार है उसको, उसकी देख रेख करने के लिए. नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग्स फिनिश्ड. कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो गया है. आई सी हिज वॉइस अगेन, मैं दोबारा से उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ. दिस इज़ अ श्राइन ऑफ वर्ड्स, ये जो शब्द हैं वो शिवालय के शब्द हैं. यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी, तुम अपने शब्दों को मुझसे ढूंढ सकते हो. एंड माइन टू यू, और मैं अपने शब्दों को तुम पे ढूंढ सकता हूँ. कम सन एंड टीयर ओपन दिस वैनिस्ड एनवलप, आओ बेटा और इस गायब हुए, इस खो गए जो लिफाफे हैं उसको क्या करो, ओपन करो, खोलो.
This is an archive. I have found the remains of his vice, that map of longings with no limit. और ये चीज़ है वो आर्चिव हो गया है. I have found the remains of his vice, और इसके बचे हुए आवाज़ों को मैंने ढूंढा. That map of longings with no limit, और इसकी कोई भी limitations नहीं है. इन दिस फिगरिंग, और अभी तक हमने जो पढ़ा वो किसमें का था, इससे पहले हमने जो पोएम का टाइटल पढ़ा यहाँ पे, उसी में से ये पोएम के कुछ लाइंस थे. ओके, इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पाइनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस. और इस फिगर में, ठीक है, मतलब जो भी अभी हमने पढ़ा उसके होमलैंड के उसके फिगर में वो खुद ही क्या था, एक उसका छवि था जो कि एक डार्क पॉइंट में, बोल सकते हैं काले बिंदु में खुद चारों ओर क्या कर रहा था, राउंड रिवॉल्व कर रहा था, स्पिन कर रहा था, घूम रहा था. वो शाहिद एंड शाहिद, विटनेस एंड मार्टियर, दोनों शाहिद एंड शहीद, गवाह और मार्टियर मीन शहीद. हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विथ कश्मीर, और उनका जो भाग्य था वो किससे जुड़ा हुआ था, कश्मीर से जुड़ा हुआ था. इच प्रीफिगर्ड बाय द अदर, और वो दोनों आपस के में कनेक्टेड थे. आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर, मैं मर जाऊंगा पतझड़ के मौसम में कश्मीर में. एंड द शेडोड रूटीन ऑफ इच वैन विल ऑलमोस्ट बी न्यूज़, और उनका जो शेडोड मीन्स छायादार जो उनका दिनचर्या था और उनकी जो नसें थी वो क्या थी, एक तरीके का न्यूज़ था. द ब्लड सेंसर्ड, जो ब्लड है वो सेंसर्ड मीन्स चेक, और ब्लड जो है उसकी चेकिंग हुई. इन्वॉल्विंग और यूनाइटिंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अदर थिंग्स दैट वर नीडेड फॉर द एक्टिविटी, और अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के लोग को मानने वाले यूनाइटिंग मीन्स एक किए गए. अदर थिंग्स दैट वर नीडेड फॉर द एक्टिविटीज़, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं एक्टिविटी के लिए जो ज़रूरत है. Taking great care that everything is done as well as it can be for the saffron sun and the times of rain. और हर एक चीज़ों को, जो एक्टिविटी कोई भी कार्य कराने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उनका टेक केयर ध्यान रखा गया, और सारी चीज़ें क्या हुई, पूरी हुई. एज वेल एज इट कैन बी फॉर द सेफ्रॉन सन एंड द टाइम्स ऑफ रेन, और ये सारी चीज़ें किसके लिए थी, वो सेफ्रॉन कलर के सन के लिए और बारिश के वक्त के लिए. तो ये कुछ पोएम का एक्सट्रैक्ट है, एक पोएम का टुकड़ा हुआ इसमें मेंशन था. Among my notes is a record of a telephone conversation on 5 May. अब आगे हमारे ऑथर स्टोरी को रिकंटिन्यू करते हुए हमको बोल रहे हैं कि उनके बहुत सारे नोट्स या फिर डायरीज़ में से एक रिकॉर्ड ऐसा था उन्होंने अपने डायरी में लिख करके रखा था. वो क्या था कि 5 मई को अमिताभ घोष जो हमारे ऑथर हैं और उनके जो दोस्त हैं शाहिद अली, दोनों के बीच के बातचीत को उन्होंने अपने डायरी में नोट करके रखा था. The day before he had gone to the hospital for an important test, और एक दिन पहले जब उनको हॉस्पिटल किसी important टेस्ट के लिए जाना था उसके एक दिन ठीक पहले, a scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect. और उसके बाद जो शाहिद अली हैं वो हॉस्पिटल में क्या कराने जाने वाले थे, स्कैन कराने जाने वाले थे, और इस बात की उम्मीद रख रहे थे कि जैसे उनका कीमोथेरेपी चल रहा है तो कीमोथेरेपी का जो भी रिज़ल्ट होगा वो सोच रहे थे कि वो रिज़ल्ट उनके फेवर में हो. ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज़ एंड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट हैड बीन पुट ऑफ अंटिल दिस रिपोर्ट, और जितने भी और उनके अलग अलग थेरेपीज़ होने वाले थे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह होने वाले थे, और उन टेस्ट के रिपोर्ट आने वाले, उन टेस्ट के लिए और ट्रीटमेंट किए जाने वाले थे, सबको क्या कर दिया गया था, उसके रिपोर्ट मीन्स कीमोथेरेपी के रिपोर्ट के आने तक सबको रोक दिया गया था. द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून, और उनका स्कैन दोपहर के 2:30 बजे होने वाला था. आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स इन द लेट आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग, देयर वर नो रिस्पॉन्स. और आगे हमारे ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने शाहिद अली को दोपहर में कई बार कॉल किया, फिर शाम के वक्त भी, शाम होने से पहले ही उनको कई बार कॉल किया, लेकिन शाहिद अली ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया. I called again the next morning and this time he answered. और अगली सुबह फिर से अमिताभ घोष ने शाहिद अली को कॉल किया और इस बार शाहिद अली ने उनका कॉल रिसीव किया. There were no preambles, और उन्होंने जब रिसीव किया
तो बताया जा रहा है कि देयर वेर नो प्रीएमेबल्स, मीन्स वहाँ पे कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। ही सेड लिसन अमिताभ, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल। और जैसे उन्होंने कॉल रिसीव किया शाहिद अली ने, तो उन्होंने अमिताभ से कहा कि सुनो अमिताभ, जो न्यूज़ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ, द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन। और आगे शाहिद अली ने ये भी कहा कि सारे जो डॉक्टर्स हैं उन लोग अब मेरे सारे मेडिसिन को रोक रहे हैं, मीन्स अब मुझे कोई भी मेडिसिन लेने के लिए मना किया जा रहा है। और मेरे जो भी थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट या टेस्ट हो रहा था, जैसे कि कीमोथेरेपी और भी बहुत सारे, उन सभी चीज़ों को भी डॉक्टर ने क्या कर दिया है, अब स्टॉप कर दिया है। दे गिव मी अ ईयर और लेस, और डॉक्टर ने मुझे 1 साल और 1 साल से कम का समय दिया है। They had suspected that I was not responding well because of the way I look। और डॉक्टर लोगों ने ऐसा सस्पेक्ट किया, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं, उनको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि मेरे अंदर कोई भी, मेरे बॉडी के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से मैं दिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ, तो डॉक्टर लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या फिर 1 साल से कम तक ही ज़िंदा रह पाऊँगा। They will give me some radiation a little later। और वो कुछ देर के बाद वो मुझे एक रेडिएशन देंगे। बट दिस सेड देयर वॉज नॉट मच होप, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इससे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। Dazed, staring blankly at my desk, I said, "What will you do now, शाहिद?" और ये सारी बातें सुनकर जो अमिताभ है वो एकदम से चकाचौंध रह जाते हैं और वो उनके डेस्क की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे शाहिद, क्योंकि अब शाहिद को ये बात पता चल गया है कि उनका जो ब्रेन ट्यूमर, उनका जो कैंसर का बीमारी था, फाइनली अब वो डेथ उनकी होने ही वाली है। इसलिए उनसे अब उनके फ्रेंड जो अमिताभ हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि अब तुमको जब फाइनली पता ही चल गया तो अब तुम क्या करोगे। आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई। तो शाहिद रिप्लाई करते हैं कि मैं वापस से कश्मीर जाऊंगा और मैं वहीं जा कर के मरना चाहता हूँ। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड। जो शाहिद की वॉइस थी वो एकदम शांत थी और बिल्कुल भी उसमें कोई भी, बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज़, मीन्स वो किसी भी एक्साइटमेंट के साथ नहीं बोल रहे थे, एकदम शांति से ही उन्होंने कहा कि अब मैं कश्मीर जाऊंगा और वहीं जा कर के ही मरना चाहता हूँ। नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, सेटल माई विल एंड ऑल दैट। और आगे शाहिद ने रिप्लाई किया कि अब मुझे कश्मीर जाने के लिए अपना पासपोर्ट चाहिए, मैं अपना सारा विल, मतलब अपनी सारी वसीयत भी क्या करके जाऊँगा, सबके नाम करके जाऊँगा, एंड और इस जो भी चीज़ें हैं वो सब भी अब फिनिश कर दूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मैस फॉर माई साइबलिंग्स। और मैं किसी तरीके का लड़ाई नहीं चाहता अपने साइबलिंग्स के लिए, मतलब अपने भाई बहन के लिए, कि मेरे मरने के बाद मेरे जायदाद को लेकर के कोई भी उनके बीच में मैस मीन्स लड़ाई हो। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर। लेकिन ये सारे काम करने के बाद मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम देयर एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट। फिर आगे वो बोलता है कि ये एक फ्यूडल सिस्टम है। फ्यूडल सिस्टम मीन समीता जो प्रथा होती है वो, और वहाँ पे कश्मीर में भी बहुत मेरे को सपोर्ट मिलेगा। एंड माई फादर इज़ देयर टू, और कश्मीर में ही मेरे पापा भी हैं। एनी वे आई डोंट वॉन्ट माई सिबलिंग्स टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स लाइक वी हैड टू विथ माई मदर। आगे शायद ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई बहनों को भी मुझे यहाँ से कश्मीर ले जाना पड़े, जिस तरीके से हमने अपनी मम्मा के लिए किया था कि उनके डेथ के बाद हमको उन्हें कश्मीर ले जाना पड़ा था। लेटर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीज़न ही चेंज हिज माइंड अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर। अब कुछ देर के बाद, अभी तक तो शाहिद क्या सोच रहे थे कि उनको कश्मीर ही जाना है और वहीं वो मरना चाहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उनका ये सोच बदल जाता है कि अब उनको कश्मीर जा कर के जो वो मरने वाले थे, अब उनका माइंड चेंज हो जाता है कि अब उनको कश्मीर नहीं जाना है। ही वॉज कंटेंट टू बी लेट टू रेस्ट इन नॉर्थहैम्पटन in the vicinity of Amherst, a town sacred to the memory of his beloved Emily Dickinson। अब जो शाहिद हैं वो आगे ये सोचते हैं कि नहीं, अब उनको कश्मीर नहीं जाना है, अब वो कहाँ जाएंगे, नॉर्थहैम्पटन में जाएंगे। एमहर्स्ट के पास एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे उनकी बिलव्ड, ठीक है, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, जिनका नाम था एमिली डिकिंसन, उनकी बहुत सारी यादें वही हैं, तो वो वहाँ जा कर के अब रहना चाहते हैं।
बट आई डो नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। फिर आगे हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एक्सीडेंटल बात होगी, कि उनका दिमाग में आया कि वो कश्मीर में जा कर के मरना चाहते हैं और वो कश्मीर की बात करें, ये कोई एक्सीडेंटल बात नहीं हो सकता। हो सकता है कि शाहिद का सच में उनका जो दिल है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजरी डेथ, कश्मीर एंड शाहिद had become so closely overlaid as to be inseparable। आगे वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी पोइट्री की इमेजरी में जो भी वो पोइट्री वगैरह लिखा करते थे, उसमें जब वो अपने डेथ के बारे में लिखते थे, कश्मीर और शाहिद, शहीद, तो ये सब चीज़ें उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और उनसे इंसेपरेबल मीन्स उनसे अलग नहीं किया जा सकता। लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन। जिस तरीके से पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को अगर बारिश के पानी में हम लोग रख देंगे तो वो क्या हो जाता है, एकदम ज़्यादा चिपक जाता है, उसी तरीके से शाहिद जो हैं वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता। येस आई रिमेंबर इट द डे आई विल डाई आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्शन। फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे याद है वो दिन जब मैं मरूँगा और मैंने क्रिम्शन मीन्स रेड डार्क स्काई, ठीक है, लाल गहरा कलर का आसमान। तो वो बोल रहे हैं आगे आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्शन मीन्स मैं उस लालिमा भरे आसमान को प्रसारित भी करूँगा। सो लॉन्ग एगो ऑफ दैट स्काई इट्स स्प्रेड एयर इट्स रशिंग डाइज एंड अ पीस ऑफ अर्थ ब्लीडिंग। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि वो जो आसमान है वो पूरा हवा से भरा हुआ है, वो कलरफुल है और वो जो अर्थ का टुकड़ा है वो ब्लीडिंग मीन्स अर्थ के धरती के टुकड़े में से खून बह रही है। अपार्ट फ्रॉम द शोर एज वी वेंट ऑन द डे आई विल डाई। आगे वो ये बोल रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द शोर मीन्स उस किनारे को छोड़ करके जैसे ही मैं जाऊँगा मैं वहाँ पे क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। पोस्ट द गार्ड्स, तो तुम गार्ड्स को तैनात कर देना। एंड ही कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सैफरन रोड मी ऑन एन आइलैंड द साइज ऑफ ए ग्रेव। और कीपर ऑफ वर्ल्ड्स लास्ट सैफरन मीन्स वो गॉड को बोल रहे हैं कि वो जो है मीन्स जो गॉड हैं वो मुझे कहाँ ले जाएंगे, आइलैंड पे ले जाएंगे, जो कि क्या कैसा है, एक ग्रेव। जिस तरीके से एक बोल सकते हैं ग्रेव होता है हमारा जो कब्र होता है उसका जो टुकड़ा है, उसी तरीके से वो मुझे आइलैंड पे ले जाएंगे बोल रहे हैं। ऑन 2 yards ही रोड मी इनटू द सनसेट। और आगे जो गॉड हैं वो क्या करेंगे, मुझे 2 yards दूर पे मुझे सनसेट की ओर ले जाएंगे। पास्ट ऑल पेन, मैं सारी तकलीफ़ें भूल जाऊंगा। ऑन एवरी वंस लिप्स वॉज न्यूज़ ऑफ माई डेथ, और सब लोगों के ज़ुबान में सिर्फ मेरे मरने की खबर होगी। बट ओनली दैट बिलव्ड कपलेट ब्रोकन ऑन हिज, इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। और आगे वो अपने पोएम में बोल रहे हैं शाहिद की सब लोगों की ज़ुबान में बस मेरे मरने की खबर होगी, लेकिन सिर्फ ये है जो ये बोलेंगे कि अगर इस धरती में कहीं भी स्वर्ग है तो वो यही है और वो यही है। ये जो हमारे ऑथर ने मेंशन किया था ये क्या है, आपका शाहिद का एक छोटा सा पोएम का एक्सट्रैक्ट है। द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर एट हीज़ ब्रदर्स हाउस इन एमहर्स्ट। आगे ऑथर हमको ये बता रहे हैं कि आखिरी बार उन्होंने शाहिद को उनके भाई के घर एमहर्स्ट में 27 अक्टूबर को देखा था। He was intermittently able to converse and there were moments when we talked just as we had in the past। और वो मोमेंट ऐसा था जब शाहिद और अमिताभ जो हैं वो एकदम रुक रुक कर आपस में कन्वर्स मीन्स आपस में बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से वो मोमेंट ऐसा था, जिस तरीके से वो पहले अपने पास्ट में एक दूसरे से थोड़ा रुक कर हिचकिचाते हुए बात किया करते थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से आखिरी बार जब दोनों मिलते हैं तो उनके बीच में वैसी बातचीत होती है। He was aware, as he had long been, of his approaching end, and he had made his peace with it। और जो शाहिद है वो इस बात से अवेयर था, उसको ये बात पता थी कि बहुत जल्द उसकी जो डेथ है वो होने वाली है, इसलिए वो अपने आप को उस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था। I saw no trace of anguish और कॉन्फ्लिक्ट। आगे हमारे ऑथर ये बता रहे हैं कि उन्होंने शाहिद के चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं देखा, ना तो वो थोड़ा भी दुखी था, ना भी उसके अंदर थोड़ी भी परेशानी थी मौत को लेकर के।
Surrounded by the love of his family and friends, he was calm, contemplated, at peace. और वो जो शाहिद है वो चारों तरफ से अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ घिरा हुआ था। अपने परिवार वालों का प्यार मिल रहा था उसको, अपने दोस्तों का प्यार मिल रहा था उसको, इसलिए शाहिद जो था बहुत ज़्यादा शांत था, संतुष्ट था और वो शांति से था। He had said to me once, I love to think that I will meet my mother in the afterlife if there is an afterlife। और एक बार की बात है, हमारे ऑथर बता रहे हैं कि एक बार की बात है, मुझे याद है कि शाहिद ने मुझे कहा था कि मैं इस बात से खुश भी हूँ कि मैं मरने के बाद अपनी मम्मा से मिल पाऊँगा। अगर सच में मरने के बाद भी कोई दुनिया होती है, मरने के बाद भी अगर कोई ज़िंदगी होती है, तो मैं मरने के बाद अपनी मम्मी से मिल पाऊँगा। मैं इस बात के लिए खुश भी हूँ। I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation। और आगे हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा सच में मरने का दिन पास आ जाता है, जिस तरीके से शाहिद के मरने का दिन करीब आ गया है, तो ऐसा सोचना कि वो मरने के बाद अपनी मम्मा से मिल पाएगा, ऐसा सोचना उसके लिए सबसे बड़ी कंसोलेशन मीन्स सबसे बड़ी तसल्ली होगी। He died peacefully in his sleep at 2 AM on 8th December। और 8 दिसंबर को रात को सोते वक्त 2 बजे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है शाहिद की। Now in his absence I am amazed that so brief a friendship has resulted in so vast a void। और आगे हमारे ऑथर ये बोल रहे हैं कि शाहिद की गैर मौजूदगी में मुझे एहसास हुआ कि हमारे इतने कम दिन की जो दोस्ती थी वो मुझ में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे उसका खालीपन आज महसूस हो रहा है। Often when I walk into my living room, I remember his presence there। आगे हमारे ऑथर ये बोल रहे हैं कि जब भी वो अपने लिविंग रूम में, अपने कमरे के अंदर जाते थे, तो वो याद करते थे शाहिद को कि शाहिद यहाँ पे हुआ करता था। Particularly on the night when he read us his farewell to the world, I dream I am at the घाट of the only world। और फिर वो आगे बोल रहे हैं कि जब भी वो अपने रूम में जाते थे तो वो याद करते थे कि शाहिद यहाँ हुआ करता था। और वो एक रात का इंसिडेंट याद करते हैं कि एक रात की बात है, शाहिद जो था वो उनके रूम में एक अपना जो फेयरवेल टू द वर्ल्ड मीन्स अपना जो बुक है वो पढ़ रहा था, जिसका नाम था आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सपने देखता हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया के घाट का अकेला इंसान हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी ये। अब स्टोरी बोले या फिर मेमोरायर बोले हम कि एक फ्रेंड ने, अमिताभ घोष ने क्या किया था अपने फ्रेंड की याद में, कि उसके दोस्त शाहिद अली ने उससे कहा था कि मेरी मरने के बाद तो मैं किताब लिखना। तो एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड से किए हुए प्रॉमिस को फाइनली पूरा किया और उन्होंने ये बुक लिखा हुआ था, और जो कि चैप्टर एज अ चैप्टर हमने आज रीड किया है। अब देखते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज What impression of शाहिद do you gather from the piece? इस पीस से मीन्स इस स्टोरी से आपको शाहिद के बारे में क्या पता चलता है? एंड द आंसर इज द ऑथर अमिताभ घोष बायोग्राफी ऑफ शाहिद रिवील्स दैट द पोएट वॉज अ कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल। ये जो स्टोरी है या फिर शाहिद, अमिताभ घोष ने जो शाहिद का बायोग्राफी लिखा है उससे ये पता चलता है कि ये जो शाहिद हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के इंसान हैं। इवन द ड्रेडफुल डिजीज़ ऑफ कैंसर कुडंट ब्रेक हिम डाउन। यहाँ तक कि शाहिद को कैंसर की बीमारी थी फिर भी वो अंदर से नहीं टूटे। ही वॉज अ फाइटर हु नेवर गैप अप इन द फेज ऑफ एडवर्सिटी। और वो एक तरीके से क्या थे, फाइटर थे, क्योंकि उनको इतनी सीरियस जो थी वो डिजीज़ थी फिर भी वो अंदर से ब्रेक नहीं हुए, तो उन्होंने फाइटर बन करके अपने बीमारी से लड़ा। While in the hospital, he refused to use the wheelchair and preferred to walk on his own feet. He was also an exceptional teacher। और एक बार की बात है कि वो जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने व्हील चेयर में जाने से मना कर दिया, वो खुद अपने पैरों में चल करके ही जाना चाहते थे। वो एक तरीके से एक्सेप्शनल टीचर थे, मतलब वो सबसे यूनिक बोल सकते हैं, टीचरों में अफवाद थे। शाहिद हैड अ डीप अप्रिशिएशन फॉर गुड पोइट्री, म्यूज़िक एंड फूड। शाहिद हैज़ अ मीन शाहिद के जो थे वो बहुत अच्छा पोइट्री लिखा करते थे। म्यूज़िक और फूड को लेकर के उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अप्रिशिएटेड मीन सराहनीय थी।
He was a fine poet himself and enjoyed the company of other poets and writers. वो बहुत ही अच्छे कवि थे और वो दूसरे कवि और लेखकों का जो साथ होता है उसको बहुत ज़्यादा enjoy किया करते थे. His wit and sense of humor were also one of a kind. और उनका जो गवाह था और जो वो हास्यजनक थे वो भी एक प्रकार की उनकी क्या है विशेषता ही है. He was a non-religious man. The political situation and violence in Kashmir affected him so much that the central theme of his poem became Kashmir. He was a truly gifted individual. और वो नॉन रिलीजियस टाइप के इंसान थे. जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी राजनीतिक परिस्थिति या फिर जो भी हिंसा कश्मीर में हुआ वो उनसे उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ. इसलिए उन्होंने एक पोएम लिखा था जिसका थीम सिर्फ कश्मीर था और वो एक गॉड गिफ्टेड पर्सन थे. बोल सकते हैं कि उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ आप देख सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट टू द नॉलेज दैट शाहिद इज़ गोइंग टू डाई. किस तरीके से शाहिद ने और राइटर ने रिएक्ट किया जब ये बात पता चली कि शाहिद अब मरने वाला है. शाहिद वॉज इनिशियली टेंस बट क्विकली रिवील्ड हिज फीलिंग्स एंड आस्क अमिताभ घोष टू राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ. शाहिद जो था वो शुरुआत में थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त अमिताभ से कहा कि तुम मेरे मरने के बाद मेरी स्टोरी लिखना, और वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं. द राइटर वॉज टेकन अ बैक एंड डिडेंट नो हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन. और जो राइटर हैं उनको समझ नहीं आया कि वो इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करें. लेटर ही सेड द स्टैंडर्ड वर्ड्स नथिंग विल हैपन टू यू, यू विल बी फाइन. और लास्ट में उन्होंने ये शब्द कह दिया शाहिद को कि कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक अप द डिक्शनरी फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायस्पोरा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम दिस पीस. अब आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी में सर्च करना है कि डायस्पोरा का मतलब क्या होता है और आप इंडियन डायस्पोरा का मतलब इस स्टोरी से क्या समझें. एंड द आंसर इज़ द टर्म डायस्पोरा रिफर्स टू पीपल हु केम फ्रॉम अ स्पेसिफिक नेशन और हुज एंसेस्टर्स केम फ्रॉम इट. जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि वो लोग जो किसी एक स्पेसिफिक नेशन से आए हुए होते हैं और उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो भी उसी नेशन से बिलोंग करते हैं. बट नाउ लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अब वो इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहा करते हैं. According to this article, Shahid, his brother and two sisters were living in the United States of America. और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो शाहिद था और उनके जो भाई थे और उनकी जो दोनों बहनें थी वो कहाँ रहा करते थे, अमेरिका में रहा करते थे. नॉट ओनली दैम बट मैनी इंडियंस टुडे मूव अब्रोड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सम अदर रीज़न. सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है. आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन लोग, बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे हैं जो एब्रोड में जाके मीन्स आउट ऑफ इंडिया जाते हैं बहुत सारे कारणों के वजह से. कुछ लोग जाते हैं एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ने के लिए, कुछ लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने जॉब के लिए, और कुछ लोगों के बहुत सारे अपने अलग अलग रीजंस होते हैं. दे रन इनटू ईच अदर नाउ एंड देन. जो है द इंडियन डायस्पोरा इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री. उसके बाद जो शाहिद है उनके जो ब्रदर और सिस्टर है वो कभी इंडिया तो कभी यूनाइटेड स्टेट, इस तरीके से वो आना जाना करते हैं. जो इंडियन डायस्पोरा है वो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में लार्जर है. In this piece, we see that despite having migrated abroad, Shahid spends every summer in Srinagar. और हमने इस चैप्टर में देखा कि जो शाहिद हैं वो क्या करते थे, अपने सारे समर वैकेशन, समर मंथ्स को, अपने गर्मियों के दिनों को कहाँ बिताया करते थे, इंडिया में, श्रीनगर में. इंडिकेटिंग दैट दो पीपल सेटल एल्सवेयर द लव फॉर देयर कंट्री नेवर डाइज एंड दे नेवर फॉरगेट देयर मदरलैंड. और इस बात से हमको ये पता चलता है कि वो लोग जो आउट ऑफ इंडिया में भी जा कर के रहते हैं, अपने देश के प्रति अगर प्यार हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है और अपने मदरलैंड को लोग नहीं भूलते हैं. तो इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. एंड आई होप सो कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.